नमस्कार, आपका स्वागत है सन्मार्ग लाइव में और मैं आपके साथ हूं कुंदन कृतज्ञ। राजनीतिक पार्टियों में अगर देखा जाए तो महिलाओं की सशक्त भागीदारी का सर्वथा अभाव रहा है और खास करके बिहार झारखंड के क्षेत्र की बात करें तो। और ऐसे में किसी राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल की प्रवक्ता अगर कोई महिला हो तो उनसे जानने का, समझने का मौका मिलता हो तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। आज हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश प्रवक्ता अनीता यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम। अनीता जी, सबसे पहला सवाल निकल कर आता है कि आप जिस पार्टी से हैं, राष्ट्रीय जनता दल, दो राज्य बिहार और झारखंड, इन दोनों राज्यों में पार्टी राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत रही है और विधानसभा, लोकसभा हर क्षेत्र से में यहाँ से प्रतिनिधित्व भी हुआ है, झारखंड से, बिहार से। आपको नहीं लगता कि महिलाओं की बहुत कम भागीदारी रही है इन दोनों राज्यों से राजद की तरफ से? जी, जिस क्षेत्र में हमारा, जैसे अब बिहार और झारखंड की बात बता रहे हैं, इन दोनों जगह में जो हमारी पार्टी जिस विचारधारा को लेके चलती है और जिस समाज को लेके चलती है, वहाँ पे पिछड़ापन है। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि ऐसे समाज की महिलाएं निकल करके आई नहीं। और अगर बाकी पार्टियों की कह दें, जैसे 50% हमारी जनसंख्या है महिलाओं की है, उतनी भागीदारी तो नहीं है। बट अगर और पार्टियों को देखें तो उस हिसाब से हमारे पार्टी में महिलाओं को सम्मान है। जैसे राबड़ी जी, हमारी राजमाता जिनको कहते हैं, वो प्रधानमंत्री के पद पे रहीं। अन्नपूर्णा जी को उप मुख्यमंत्री के पद पे रहीं, मुख्यमंत्री के पद पे रहीं, और यहाँ अन्नपूर्णा जी को भी काफ़ी सम्मान मिला। तो हमारी पार्टी में महिलाओं को सम्मान मिलता है और लगता है कि अगर महिलाएं अगर आएँ तो उन्हें बराबरी का स्थान भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। ज़रूरत है महिलाओं को निकलने की। तो महिलाओं को निकलने की ज़रूरत है। आप एक महिला हैं जी। मैं बड़ा ही सवाल आप कहेंगे कि इसका जवाब आपसे नहीं है, लेकिन मैं एक महिला होने के नाते आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। क्या वजह रही होगी अन्नपूर्णा जी को इतने लंबे समय से राजद में रहने के बाद छोड़ के जाने की? आप चूंकि महिला हैं तो एक महिला की मनोस्थिति को आप थोड़ी ज़्यादा करीब से ज़्यादा समझ पाएंगी, इस लहजे से मैं पूछ रहा हूँ। महिला का नहीं है, इसमें इंसानियत वाली बात है। अगर मैं उनके जगह होती, हो सकता है कि शायद उनके अंदर ऐसा कहीं भय हो या ज़्यादा लोभ हो, दो ही कारण हो सकता है। बट अगर मैं उनके जगह होती तो ऐसे समय पे कभी नहीं हटती, क्योंकि उनको खड़ा करने वाले लालू यादव, उनको सहयोग ऐसी स्थिति पे जब कोई शायद नहीं पूछता, कोई भी अभी तक हमने देखा है, सिर्फ लालू जी को छोड़ दें, वो जो हमारे मसीहा हैं, सिर्फ उनको छोड़ दें तो कोई भी मजबूत पक्ष को ही खींचता है। वही एक इंसान है जो कमज़ोर होता है, उसको सहारा दे के उठाते हैं। तो चाहते तो लालू जी भी उस समय छोड़ दिए होते अन्नपूर्णा जी को, बट लालू जी ने नहीं छोड़ा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंतरात्मा पता नहीं शायद, लेकिन साथ नहीं। अभी मैं मिली थी जीत के बाद, एक बार ऐसे ही समाज में हम लोगों का मिलन हुआ था, यादव समाज का बैठक था, तो उसमें मैं भी गई थी, वो भी आई थी। मुझे ऐसा लगा था जीत के बाद भी उस समाज में वो नज़र नहीं मिला पा रही थी। तो कहीं ना कहीं अंदर से उनके अंदर भी होगा पश्चाताप, कह लें। जीत के साथ वो खुशी नहीं थी। एक जीत के बाद जो उमंग होता है, जो खुशी चेहरे पे होती है, बॉडी लैंग्वेज होता है, वो जब इंटर कर रही थी और लास्ट तक कहीं भी उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो उत्साह मैंने नहीं पाया। वो फर्स्ट टाइम सांसद चुन के गई हैं, अभी तक तो विधायक थी, तो उसकी खुशी उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके चेहरे पे आना चाहिए था। वो मैंने मिस किया पूरे समय तक। बहुत मतलब आपने करीब से, क्योंकि ऐसी बातें अक्सर महिला होने के नाते आपसे ये पूछा। झारखंड में जी, महिलाएं राजद से बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं जुड़ी हैं, इस तथ्य से आपको भी इनकार नहीं होगा। जी जी। एक महिला होने के नाते आप क्या प्रयास होगा कि झारखंड में अधिक से अधिक महिलाएं राजद के साथ जुड़े? देखिए, एक तो मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ कि मैं बहुत लेट आई, मुझे पहले आना चाहिए था। जो मैंने आपने कहा कि सबसे बड़ा कारण है पिछड़ापन, अशिक्षा। मान लीजिए कि अभी हम लालू यादव जी की विचारधारा से जुड़े हैं, चूँकि पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। हमारे इस समाज की महिलाएं उन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। अगर उनको बैठा के समझाया जाए, बताया जाए, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं जुड़ेंगी। मैं कोशिश भी करना शुरू की हूँ और अध्यक्ष जी का सहयोग है और रहेगा ही, तो कोशिश होगा और जुड़ेंगी, मेरे को ऐसा लगता है। चलिए, तो महिलाओं
को जोड़ने की कोशिश की जाएगी पार्टी के स्तर पर और खास करके अनीता यादव जी के स्तर पर भी। अनीता जी, एक सवाल और, विधानसभा के चुनाव पास आ रहे हैं, अभी हमने बहुत सारे मुद्दों पे आपके प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह जी से भी चर्चा की थी, तो उन्होंने बताया कि 12 से 15 सीटों की मांग वो महागठबंधन में रखेंगे। एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर 15 सीट पर पार्टी महागठबंधन में पार्टी चुनाव लड़ती है झारखंड में, कितनी महिलाओं की अपेक्षा हम कर सकते हैं कि वो 15 में इतनी महिलाएं तो अवश्य होंगी जो चुनाव लड़ेंगी हमारी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे? देखिए, जैसे कि आप ही पहले कह चुके हैं कि भागीदारी ही कम है। जब भागीदारी ही कम है तो वो संख्या में नहीं, मैं आपसे 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, अनुमान करती हूँ कि 1 तो होंगे तो क्योंकि पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि भागीदारी ही कम है, लेकिन जो भी आएंगी उनको बिल्कुल सम्मान मिलेगा और साथ में योग्यता भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि महिला आ गई और मान लीजिए मैं ही आज मांग कर दूं कि भाई मुझे सीट मिलनी चाहिए, मैं हूं, लेकिन मैं वास्तव में जमीन से भी जुड़ी नहीं हूं, मैं उनके विचारधारा से जुड़ी हूं, लेकिन जमीन से नहीं जुड़ी, तो मैं कहीं भी जाके खड़ी हो जाऊं तो क्या मतलब है कि मैं जीत जाऊं? तो सिर्फ महिला होने से सब कुछ ये नहीं हो जाता। मेरी योग्यता भी होनी चाहिए कि मैं लड़ी हूँ, मतलब उस जमीनी लड़ाई से जुड़ी हूँ, ये भी तो होनी चाहिए। तो संघर्ष का रास्ता बहुत लंबा है। हम आधी दुनिया, आधी आबादी की मांग करते आए हैं और ऐसे में अनीता जी खुद मान रही हैं कि 15 सीट पर अगर पार्टी चुनाव लड़ती है झारखंड में तो कम से कम एक महिला उम्मीदवार तो अवश्य होगा। क्या वह महिला उम्मीदवार कोडरमा से लड़ेंगी या किसी और सीट से? नहीं, ये तो बताना मुश्किल है अभी। ये तो कोडरमा राजद के काफी करीब रहा है। कोडरमा का सीट मांग है, डिमांड है, क्योंकि अन्नपूर्णा जी भी वहां से जीती हैं, राजद से जीती हैं, ये डिमांड है। बाकी तो जैसे अध्यक्ष जी भी बताए कि हमारा जब गठबंधन के साथ है तो जैसा निर्णय होगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। ये तो डिसाइड ही नहीं कर सकते कि कोडरमा से महिला लड़े या कौन लड़े, ये तो भी डिसाइड नहीं किया गया है, तो इस पर भी कोई बात कही नहीं जा सकती। एक आखिरी सवाल जी, कितना भरोसा है आपको कि इस बार विधानसभा में राजद का विधायक होगा? जी होगा, पक्का होगा, इस बार होगा, क्योंकि जब से मैं जुड़ी हूँ, जैसा कि अक्सर मीडिया से भी ये क्वेश्चन आता है कि राजद टूट रहा है, बिखर रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए कि डेली हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, डेली ज्वाइनिंग हो रहा है। हम मीडिया में नहीं उतना पहुँचा पा रहे, और मीडिया का थोड़ा सा मैं कहूँगी शायद इसमें फिर आपकी भूमिका का भाव मैं कहूँगा स्पष्ट तौर पर। ये भी हो सकता है, मेरी भी भूमिका का भाव है, मैं भी आप लोग से जुड़ूँ, आप लोग से मिले, जैसे आज आपसे मिलना हुआ। हमारे यहाँ रोज लोग आ रहे हैं, रोज ज्वाइन कर रहे हैं, और लालू जी के लिए लेके जितने मतलब उनका सम्मान है, सम्मान तो आपको मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा अलग लीग से हट करके आपको मैं जवाब दूंगी कि एक समय था जब लालू जी जेल में नहीं थे, तब मैं जब सोशल मीडिया पे लड़ाई होती थी, बातें जब होती थी सोशल मीडिया पे, तब यूपी से और हरियाणा से लोग विरोध में होते थे। अब उनका आप कहें, जैसे लोग सोचते हैं उनको जेल में डाल के उनकी विचारधारा को दबा दिया जाएगा, आप अभी क्षेत्र में नहीं रह गए, वो उनका विस्तार हो चुका है। आप झारखंड की बात करते हैं, यूपी से डिमांड हो रहा है। जब मैं प्रवक्ता के रूप पे ज्वाइन की हूँ, इतने सारे आए हैं कि दीदी आप यूपी तक ले आए, राजद को यूपी में ले आए, तो हम झारखंड की बात क्या करते हैं, यहाँ तो है। तो प्रदेश प्रवक्ता अनीता यादव जी का मानना है कि अब लालू जी भले ही रिम्स में इलाजरत हैं, चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे हैं, लेकिन राजद अभी भी ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है और राजद लोगों के बीच में उनकी पहली पसंद के तौर पर बरकरार है। और अनीता यादव ने बहुत दावे के साथ ठोक कर कहा कि इस बार विधानसभा में हमारी भागीदारी होगी और हमारे विधायक विधानसभा के सदन के अंदर दिखाई देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। आज के इस खास मुलाकात में बस इतना ही, फिर किसी दूसरी शख्सियत के साथ हम आपके साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।